दोस्तों आज की कहानी है जादुई लकड़ी। बड़ी दिलचस्प कहानी है, तो कहानी पूरी सुनिएगा। दोस्तों यह कहानी अकबर बीरबल के समय की है। अकबर का काम बीरबल के बगैर नहीं चलता था। कितनी ही भारी अकबर के सामने समस्या क्यों ना आ जाए, बीरबल उसका जल्दी ही हल निकाल दिया करता था। बीरबल के रहते प्रजाजनों की समस्याएं दरबार में जाते ही हल हो जाया करती थी। इसलिए प्रजाजनों का दरबार के ऊपर एतबार बना हुआ था। प्रजा को यकीन था कि दरबार में हमेशा सत्य की जीत ही होती है। इसलिए अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रजाजन बेहिचक दरबार में चले आते थे। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। नगर में एक बड़ा ही अमीर साहूकार रहा करता था। उसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी। नगर के बीच में ही उसकी एक बहुत बड़ी हवेली थी, जिस पर कम से कम 20 नौकर काम किया करते थे। एक दिन वह साहूकार किसी दूसरे नगर में किसी काम के लिए चला गया। काम के सिलसिले में वह वहाँ पर 2 दिन रहा। काम निपटाकर जब वह अपनी हवेली पर आया तो उसने देखा कि उसके हवेली में चोरी हो चुकी थी। चोर ने पूरा माल साफ कर दिया था। तिजोरी में जितना भी धन था चोर ने सारा का सारा निकाल लिया था। हवेली में चोरी हुई देखकर साहूकार ने अपना माथा पीट लिया। उसने अपने तौर पर पूरी जांच पड़ताल की, लेकिन उसको चोर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। वह बादशाह अकबर के दरबार में शिकायत लेकर चला गया। बादशाह अकबर ने साहूकार से पूछा, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। साहूकार ने अकबर को चोरी के बारे में पूरा विस्तार से बता दिया। बादशाह अकबर ने चोरी की जांच करने के लिए एक कमेटी तैयार कर दी। कमेटी ने कई दिन हवेली में जाकर जांच पड़ताल की, पर चोर का पता नहीं लग पाया। साहूकार को चोरी हुए धन की चिंता होने लगी थी, क्योंकि चोर ने लंबा तगड़ा हाथ मारा था। तकरीबन सारा धन चोर ने चुरा लिया था। साहूकार की वर्षों की मेहनत चोर लूट कर ले गया था। जब चोर का पता नहीं लगा तो बादशाह अकबर ने कमेटी को खूब फटकार लगाई। बादशाह अकबर ने कमेटी के मुखिया को कहा कि तुम एक चोर का पता नहीं लगा पाए। इस तरह अगर लोग दरबार से निराश हो जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। पूरे नगर में चोरी की चर्चा होने लगी। इसके बाद बादशाह अकबर ने एक सैनिक को कहा, बीरबल को बुला कर लाओ। बीरबल उन दिनों कुछ दिन की छुट्टी लेकर घर गया हुआ था। बीरबल संदेश मिलते ही दरबार में चला आया। साहूकार के यहाँ पर हुई चोरी के बारे में बीरबल को पूरे विस्तार से बताया गया। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम्हें साहूकार के यहाँ पर चोरी करने वाले चोर को ढूंढ कर निकालना है, और यह काम 2-3 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। बीरबल ने कहा, जी जहाँपनाह मैं कोशिश करूँगा। बीरबल वहाँ से चलकर साहूकार की हवेली पर आ गया। वहाँ पर बीरबल ने पूरी हवेली का मुआयना किया। हवेली के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थीं। हवेली से अंदर बाहर जाने के लिए एक ही दरवाज़ा था, जिस पर हमेशा 2 पहरेदार तैनात होते थे। पहरेदारों को हवेली के अंदर जाने की इजाज़त नहीं। घर के अंदर 20 के आसपास नौकर थे। रसोई में काम करने वाले 10 नौकर हवेली के अंदर ही रहते थे, जिसमें से कुछ महिलाएं थीं। 10 नौकर काम करने के लिए बाहर नगर से आते थे, जिनमें से किसी की भी रात के समय ड्यूटी नहीं थी। बीरबल को यह भी पता लगा कि पहरेदार आते जाते समय तलाशी लिया करते थे। पूरी छानबीन करने के बाद बीरबल को हवेली के अंदर रहने वाले 5-6 नौकरों पर शक हुआ। बीरबल को रात के समय पहरा देने वाले 2 पहरेदारों पर भी पूरा शक था। पूरी छानबीन करने के पश्चात बीरबल ने यह भी पता लगा लिया कि बिना पहरेदारों की मिलीभगत के चोरी नहीं हो सकती, लेकिन उसने पहरेदारों पर अपना शक नहीं जताया। बीरबल ने सभी संदिग्ध नौकरों को हवेली के एक कमरे में बुला लिया।
बीरबल ने उनसे पूछा, तुम लोग हवेली के अंदर ही रहते हो, तुम्हारे रहते हवेली के अंदर इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई? जब चोर चोरी कर रहा था तुम सब कहाँ थे? नौकरों ने जवाब दिया, हुजूर, काम करने के पश्चात रात 11 बजे हम सब अपने अपने क्वार्टर में चले जाते हैं, हम नहीं जानते यह चोरी किसने की है। बीरबल ने कहा, इतनी बड़ी चोरी हो गई और तुम घोड़े बेचकर सो रहे थे, तुमने कोई आवाज़ भी नहीं सुनी, तुम सब लोग कितने लापरवाह हो। शाहूकार भी वहीं पर खड़ा था। उसने बीरबल से पूछा, बीरबल जी, क्या मुझे मेरा धन वापस मिल जाएगा? क्या चोर पकड़ा जाएगा? बीरबल ने उत्तर दिया, बिल्कुल पकड़ा जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके बाद बीरबल ने वहाँ पर खड़े एक सैनिक को एकांत में ले जाकर कुछ समझाया। घंटे भर बाद सैनिक कुछ लकड़ियाँ लेकर आ गया। लकड़ियों की लंबाई करीब 2-2 फीट थी। जिस जिस नौकर पर बीरबल को शक था, बीरबल ने उन सभी को एक एक लकड़ी पकड़ा दी। सभी नौकर लकड़ी को उलट पलट कर देखने लगे। बीरबल ने उनको कहा, घबराओ मत, यह एक जादुई लकड़ी है। अब यही लकड़ी मुझे बताएगी कि चोरी वास्तव में किसने की है। सभी नौकरों के मन में संदेह फिर भी रह ही गया। बीरबल ने कहा, इस लकड़ी को अपने घर लेकर चले जाओ और कल सवेरे सभी नौकर इस लकड़ी के साथ दरबार में आ जाना। इन लकड़ियों की लंबाई 2 फीट है। जिसने भी चोरी की होगी उसकी लकड़ी सवेरे 9 बजे तक करीब 2 इंच बढ़ जाएगी। लकड़ी पूरी रात थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहेगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, लेकिन यह तय है कि इसने 2 इंच ही बढ़ना है। सभी नौकर लकड़ी लेकर अपने घर चले गए। अगले दिन सभी नौकर लकड़ी के साथ दरबार में आ गए। साहूकार भी वहीं पर था। बीरबल ने एक एक करके लकड़ी नौकरों को बुलवाया और उनकी लकड़ी मापनी शुरू कर दी। पहले नौकर की लकड़ी पूरे 2 फीट की निकली। बीरबल ने उसको छोड़ दिया। इसके बाद सभी नौकरों की लकड़ी को एक एक करके मापा गया। वहाँ पर कुल 6 नौकर थे। जब सबकी लकड़ी मप गई तो बीरबल ने एक नौकर की तरफ इशारा करके कहा, जहाँपना, यही नौकर चोर है। सैनिकों ने नौकर को पकड़ लिया। बादशाह अकबर ने नौकर से पूछा, क्या तुमने चोरी की है? नौकर ने उत्तर दिया, नहीं हजूर, मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाया गया है, मेरी लकड़ी तो बड़ी भी नहीं, पता नहीं बीरबल जी ने मुझे क्यों चोर समझ रहे हैं। बादशाह अकबर ने नौकर को कहा, देखो, बीरबल कभी गलत नहीं होता, या तो तुम सच्चाई कबूल करो, नहीं तो तुम्हें कड़ा दंड दिया जाएगा। अगर बाद में चोरी साबित हो गई तो तुम्हें मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। डर के मारे नौकर ने कहा, हुजूर, गुस्ताखी माफ हो, मैंने ही चोरी की है, मैं सारा चोरी का माल साहूकार को लौटा दूंगा, बस मेरी जान बख्श दो। बीरबल ने नौकर को कहा, 2 पहरेदारों के नाम तुम बताओगे या मैं बताऊं, जिन्होंने चोरी करने में तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें महल के बाहर जाने दिया, वो भी बगैर चेकिंग के। इसके बाद नौकर ने बीरबल को उन 2 पहरेदारों के नाम भी बता दिए। थोड़ी देर में उन पहरेदारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। नौकर द्वारा बताए गए स्थान से चोरी का पूरा माल बरामद कर लिया गया। बीरबल ने सारा धन साहूकार को लौटा दिया। साहूकार ने बीरबल का धन्यवाद किया। नौकर तथा पहरेदारों को कारागृह में भेज दिया गया। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पता लगाया कि वही नौकर चोर था? क्या तुम्हारी जादुई लकड़ी में इतनी खासियत है? बीरबल ने जवाब दिया, नहीं जहाँपना, यह लकड़ियाँ तो मामूली लकड़ी थी। अकबर ने अचंभित होकर पूछा, यह क्या कह रहे हो? यह क्या कह रहे हो? क्या वे जादुई लकड़ियाँ नहीं थी?
तो फिर तुमने चोर कैसे पकड़ा? बीरबल ने कहा, जहाँपना, दरअसल चोरी करने वाले नौकर को लकड़ी देखकर डर लगने लगा था कि उसकी लकड़ी सवेरे तक 2 इंच बढ़ जाएगी और जब लकड़ी को मापा जाएगा तो वह 2 फीट से फालतू मिलेगी। इसलिए उसने आरी लेकर लकड़ी को 2 इंच काट दिया। अब लकड़ी ने थोड़े ही बढ़ना था। जब वह लकड़ी लेकर मेरे पास आया तो वह लकड़ी 2 फीट की नहीं बल्कि 2 फीट से 2 इंच कम थी। अपनी इसी चालाकी के कारण वह नौकर पकड़ा गया। अकबर तथा बाकी सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना करने लगे। इसके बाद साहूकार ने भी बीरबल को अपनी तरफ से कुछ इनाम दिया। दोस्तों, इस तरह बीरबल ने अपनी समझदारी से चोरी का एक किस्सा सुलझा दिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।